का ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के विषय में पढ़ा था, जिसमें हमने खेत जो है उसे तैयार किया था, मिट्टी को तैयार किया था कि मिट्टी जब तैयार हो जाएगी तब हम उसमें बीज बोएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने सबसे पहले प्लॉगिंग पढ़ा था, यानी खेत की जुताई करी थी ट्रैक्टर के द्वारा, ठीक है, जो उसमें प्लॉग लगा करके हमने प्लॉगिंग की। प्लॉगिंग के बाद हमने लेवलिंग की, यानी पूरे खेत को समतल बनाया, और फिर उसके बाद हमने मैन्योरिंग की। मैन्योरिंग माने खाद लगाई, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमारी मिट्टी जो है उसमें बीज बो सकते हैं, ठीक है। पूरी मिट्टी तैयार हो गई है बीज बोने के लिए। तो हम अगला मेथड पढ़ेंगे, सोइंग, मेथड ऑफ सोइंग। तो देखिए सोइंग किसे कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल। मिट्टी में सीड यानी जो बीज है वो रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सोइंग कहलाती है, बुआई कहते हैं जिसे हिंदी में। इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन सॉइल्स। मिट्टी में सीड्स यानी बीज को रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुआई कहलाती है। ये सब काम हमने बहुत किए हैं। आप भी कोई सीड ज़रूर बोइए। आप चने के सीड जो है घर पे ही थोड़ी सी मिट्टी को लेकर के बोकर देखिए कि उसमें कैसे जो है जर्मिनेशन होता है, कैसे पूरा पौधा बनता है, ठीक है। इस कार्य को हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सोइंग की डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है। तो बिफोर सोइंग, अब हम बीज ऐसे ही नहीं बो देंगे, कोई भी बीज नहीं बो देंगे। हम क्या देखेंगे? गुड क्वालिटी, यानी अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए। बीज साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी सीड्स होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए, अंदर से घुना हुआ ना हो, ठीक है, टूटा हुआ ना हो। तो ऐसे सीड्स जर्मिनेट नहीं करते हैं और उससे जो उत्पादन है वो कम होता है, ठीक है। तो फार्मर्स हमेशा कौन से बीज बोते हैं? जिनमें उत्पादन ज़्यादा हो। तो उत्पादन कब ज़्यादा होगा? जब बीज अच्छी क्वालिटी के होंगे, क्लीन होंगे और हेल्दी होंगे, ठीक है। डैमेज सीड्स अलाउ नहीं है, ठीक है, उससे उत्पादन कम होता है। तो फार्मर्स हमेशा हाई यील्ड वाले सीड्स को प्रिफर करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो सिलेक्शन ऑफ सीड यानी सीड का सिलेक्शन कैसे करें हम, कौन से हेल्दी सीड्स हैं, कौन से डैमेज सीड हैं। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप घर पर एक गिलास में पानी लीजिए और उसमें पुराने आपके पास अगर गेहूँ रखे हों या चने रखे हों जिनमें घुन लग गया हो, तो आप उन थोड़े से चने या गेहूँ को पानी में डालिए, पानी से भरे गिलास में डालिए। तो क्या देखेंगे कि जो डैमेज सीड होंगे, यानी जो अंदर से घुने हुए होंगे, खोखले सीड होंगे, वो पानी में तैरने लगते हैं, ठीक है। तो किसान भी जो है डैमेज सीड्स को अलग करने के लिए, वो जो है अच्छे सीड्स को और डैमेज सीड्स को अलग अलग करने के लिए इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट करता है। और आप घर पर भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे आपको डैमेज सीड्स और हेल्दी सीड्स में आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो डैमेज सीड्स आर फ्लोट ऑन वाटर। जो डैमेज सीड्स होते हैं वो वाटर में फ्लोट करने लगते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी है जिसमें बताया गया कि सीड का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि मेथड ऑफ सोइंग। सोइंग के कौन कौन से मेथड हैं, मतलब विधि क्या है, कैसे हम बीज को बोते हैं, उनकी विधियां हैं कुछ। उनमें 3 विधि हमारे पास हैं। एक है ब्रॉडकास्टिंग। सिंपली ये बहुत आसान है। हम खेत में गए और हमने बीजों को चारों तरफ बिखेर दिया। अब इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब बीजों को हम एक साथ बिखेर देंगे खेत में, तो सभी बीज जो हैं इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होंगे, बराबर दूरी पर नहीं होंगे। कहीं सीड ज़्यादा होंगे और कहीं कम होंगे। तो इससे जो है प्रत्येक बीज को जर्मिनेट करने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाएगा, या किसी को ज़्यादा प्लेस मिल जाएगा, ठीक है। और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे उत्पादन क्षमता कम होगी, ठीक है। तो ये पुराना टेक्निक है जो उपयोग करते थे, लेकिन आज हम दूसरी टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो इसमें देखिए, इट इज़ द मेथड इन विच सीड्स आर सोन मैनुअली
डायरेक्टली बाय स्क्रैटिंग सॉइल्स। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बीजों को कैसे बोते हैं, सॉइल में बिखेर देते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स एंड देयरबाय रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड्स। इससे क्या होता है कि जो बीज हैं वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका, बराबर जो है खेत में इक्वल डिस्टेंस पर नहीं बोए जाते हैं, नहीं गिरते हैं, इसलिए क्रॉप जो यील्ड है यानी जो फसल उत्पादन है वो कम हो जाता है। फिर आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की मशीन आती है बीज बोने वाली। इसमें हमने आपको बताया था सीड ड्रिल का, अगर आपने नहीं देखी हो तो पिछले वीडियो में आप सीड ड्रिल के बारे में पढ़ सकते हैं। इसमें एक आयरन फनल होती है, ठीक है, इस तरह से बनी होती है आयरन फनल, ठीक है, ये आयरन फनल होती है और इसमें बीज भर देते हैं हम। और ये सॉइल फरो होती है, इसका अटैचमेंट कहाँ से होता है, सॉइल से होता है, नीचे मिट्टी होती है और इसमें हम बीज डालते हैं तो जो बीज है वो मिट्टी में पहुंच जाता है और इक्वल डिस्टेंस पर पहुंचता है। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही है भैया कि जो बीज हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर बोए जाते हैं, जिससे और एक राइट डेप्थ यानी अच्छी गहराई, मतलब सही ठीक गहराई पर बोए जाने चाहिए, जिससे जड़ें जो हैं वो ठीक तरह से डेवलप करें, पूरा पौधे को अच्छा पोषण मिले, ठीक है। ये सीड ड्रिल का काम है जो ये कार्य करती है, ठीक है। मैनुअली हम जो है बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन सीड ड्रिल ये काम सभी काम को बहुत अच्छा करती है। तो इन ए सीड ड्रिल एन आयरन फनल इज प्लेस्ड एट द टॉप, seeds are put in the funnel and then released in the soil furrows. The advantage of this method is that it saves times and seeds are sown at the right depth. सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि इसमें टाइम की बचत होती है और बीजों को सही डेप्थ पर यानी सही गहराई पर हम बो देते हैं, ठीक है। फिर आता है एक ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में सीड्स आर सोन फर्स्ट इन नर्सरीज। सबसे पहले सीड को कहाँ बोया जाता है, नर्सरी में, जो बड़ी बड़ी नर्सरी हैं वहाँ पे सीड्स की बुआई होती है, ठीक है। उनसे पौधा बनाया जाता है, छोटा पौधा बन जाता है और उसी छोटे पौधे को किसान क्या करते हैं, वो अपने खेतों में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने पैडी में देखा है कि छोटे छोटे पौधे को हम अलग से विकसित करते हैं, फिर डायरेक्ट वो छोटे छोटे पौधे हम खेतों में लगा देते हैं। धान के में इसी तरह से ट्रांसप्लांटेशन होता है, वहाँ पे बीज डायरेक्ट खेत में नहीं बोया जाता है। तो हमने ये सब पढ़ा, एक बार इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, कॉपी पर लिखिए और इससे संबंधित जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर हैं उनका जवाब दीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स कीजिए। ये सब कार्य आप करिए, तभी आप जो है एक सफल स्टूडेंट बनेंगे, ठीक है। धन्यवाद।